श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। पूजा करने वाले समस्त भक्तजन अपने मन को शुद्ध करके भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा का श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान श्री विष्णु से विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, कलयुग में प्राणी अत्यंत दुखी होंगे, उनके दुख और कष्ट कैसे दूर होंगे। तब भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ और सरल व्रत बताता हूँ। इसका नाम सत्यनारायण व्रत है। जो भी मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसके घर में धन धान की वृद्धि होगी और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान ने बताया कि यह व्रत किसी भी शुभ तिथि, पूर्णिमा, एकादशी अथवा किसी भी मंगल दिन किया जा सकता है। इस व्रत में फल, मिठाई, पंचामृत, गंगा जल और तुलसी पत्र से भगवान श्री सत्यनारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नारद मुनि यह दिव्य उपदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पृथ्वी लोक में आकर उन्होंने यह व्रत सबको बताना प्रारंभ किया। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दर दर भटक कर भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी का कारण यह है कि तुमने आज तक सत्यनारायण व्रत नहीं किया। यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने नारद जी की बात मानकर अगले ही दिन श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसके घर में धन धान आने लगा। उसका जीवन सुखमय हो गया और वह प्रतिवर्ष नियम पूर्वक यह व्रत करने लगा। इस प्रकार अनेक लोग इस व्रत को करके सुखी हुए। अब हम सत्यनारायण व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार बनारस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी लीलावती प्रतिदिन देवालय जाकर भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतने के साथ कलावती बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद व्यापारी और उसका दामाद व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकले। घर से निकलते समय व्यापारी ने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प तो लिया, लेकिन व्रत करना भूल गया। समुद्र में अचानक भयंकर आंधी तूफान आ गया। जहाज डूबने की स्थिति में आ गया। तब व्यापारी को ब्राह्मण की बात याद आई कि ईश्वर के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। उसने तुरंत मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और व्रत पूरा करने का प्रण लिया। उसी क्षण तूफान शांत हो गया और जहाज सुरक्षित चलने लगा। जब व्यापारी वापस लौटने लगा, तब भगवान ने उसकी परीक्षा
उठा ली। राजा के सैनिकों ने भूलवश व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा व्यापारिक सामान राजकोष में जमा कर दिया गया। इधर घर में व्यापारी की पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन कलावती पड़ोस में हो रही सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने गई। कथा सुनते ही उसे अपने पिता और पति की विपत्ति का कारण समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने व्रत पूरा नहीं किया था। कलावती ने अगले ही दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा को सच्चाई का ज्ञान हुआ और उसने व्यापारी तथा उसके दामाद को मुक्त कर दिया गया। उनका सारा माल भी लौटा दिया गया। वे दोनों सकुशल घर लौट आए। घर पहुंचकर व्यापारी ने पूछा, आज घर में यह सौभाग्य कैसे आया? तब उसकी पत्नी ने कहा, आज मैंने सत्यनारायण व्रत किया है, यह सब उसी का फल है। तब व्यापारी को अपनी भूल का स्मरण हुआ और उसने भी विधि पूर्वक व्रत पूरा किया। भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं, जो भी भक्त सत्य, प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। हे प्रभु सत्यनारायण, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, अज्ञानता और दुखों को दूर करें तथा हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।